वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव किया है ग्राफिकल मेथड के थ्रू। ठीक है, आज हम लोग दूसरे मेथड के थ्रू डिराइव करेंगे। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट डेरिवेशन है सिलेबस में, तो हम लोग इसको डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी। मान लेते हैं कोई बॉडी है जो कि u इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ठीक है, a एक्सेलरेशन से वो t टाइम के बाद मान लेते हैं v वेलोसिटी को अचीव कर लिए, v फाइनल वेलोसिटी को अचीव कर लिए। उस ड्यूरेशन में अगर एक्सेलरेशन हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एक्सेलरेशन इक्वल हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। और अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो a इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये हो जाता है v माइनस यू इक्वल टू ए टी, या फिर v इक्वल u प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, चलिए अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। अगर इसकी बात करें तो अगेन हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि लेट्स ए बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u having an acceleration a. After t time it will get final velocity v. इस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा उस बॉडी का वो कितना होगा, इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले v एवरेज पता होना चाहिए, मतलब एवरेज वेलोसिटी के बारे में पता होना चाहिए। एवरेज वेलोसिटी इक्वल इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी divided by 2. It means v average equal u plus v by 2। और हम लोग जानते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट s इक्वल होता है एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा u प्लस v बाई टू, जो कि हम लोगों ने यहां से निकाला हुआ है ये। ठीक है, इंटू t। बट हम लोगों को ये पता है v इक्वल क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। v इक्वल क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। अब ये v की वैल्यू, इस वाले v की वैल्यू हमें यहाँ पे रख देनी है। ठीक है, इस वाले v की वैल्यू मतलब u प्लस ए टी को हमें यहाँ पे रख देना है। तो इक्वेशन क्या फॉर्म होगी, चलिए देखते हैं। u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। एस इक्वल अगेन ये हो जाएगा 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। और अगर हम इसको कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। या फिर इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 2ut डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 हो जाएगा कैंसल और s इक्वल टू आ जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई मोशन की। अभी हमको थर्ड इक्वेशन डिराइव करना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर इसकी बात करें
तो सेम वहीं से स्टार्ट करेंगे हम। डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा एवरेज वेलोसिटी दैट इज u प्लस वी बाय 2 इंटू टी। बट हमें ये पता है, बट v इक्वल टू u प्लस ए टी ये होता है, और v माइनस यू इक्वल हो जाएगा ए टी, और t इक्वल हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। अब इस t की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे पुट कर देनी है। तो ये हो जाएगा v प्लस यू, अभी देखिए u प्लस v मैंने लिखा था, v प्लस यू क्यों लिख रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा। v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ बच्चों, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यही चीज बनाने के लिए मैंने u प्लस बी को v प्लस यू कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a s। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये चीज यहां पे जाएगी तो हो जाएगा क्या, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई मोशन की। तो ये थी मोशन की तीनों इक्वेशंस जो कि हम लोगों ने एक अलग तरीके से डेराइव किया, ठीक है। अभी हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ए बस एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। एक बस है जो कि 18 किलोमीटर पर आवर की उसकी वेलोसिटी थी और फिर हो गई कितनी, 36 किलोमीटर पर आवर, कितने समय के अंदर, 10 सेकेंड के अंदर। पूछ रहे हैं कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, मतलब u इक्वल टू दिया 18 किलोमीटर पर आवर, v इक्वल दिया हुआ है कितना, 36 किलोमीटर पर आवर, अगेन टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, और एक्सेलरेशन आपसे पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये चीज जो टाइम दिया हुआ है ये सेकंड में दिया और ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना होगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। मैंने आपको तरीका तो बताया ही है, 5/18 से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। इसकी बात कर लेते हैं, 36 इंटू 5/18, 2 आएगा यहाँ पे, ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम तो सेकेंड में दिया ही है, हमें फॉर्मूला पता है कौन सा, v इक्वल यू प्लस ए टी वाला। इससे हमें एक्सेलरेशन निकालना था तो हो जाएगा क्या, v माइनस यू अपॉन टी इक्वल ए। इसी फॉर्मूले में हमें क्या कर देना है, वैल्यू पुट कर देनी है। v की वैल्यू है 10, u की वैल्यू है 5 और इसकी t की वैल्यू है 10, तो हो जाएगा 5/10, इट मीन्स 0.5। तो a की जो वैल्यू आई वो आई 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे उसको भी देख लेते हैं हम लोग। A bus is moving with a speed of 18 km per hour. It comes to rest in 3 seconds on the application of brake. बोल रहे एक बस है जो कि 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है और जैसे ही ब्रेक लगाया जाता है वो 3 सेकंड के अंदर रुक जाती है। फाइंड द रिटार्डेशन एज्यूमिंग टू इट टू बी यूनिफॉर्म। रिटार्डेशन फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। रिटार्डेशन भी क्या है, निगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। तो u इक्वल दिया हुआ कितना, 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, ठीक है। आपको फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जानी है, 0 हो जानी है। क्यों, क्योंकि इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव कर रहा था और ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो रुक गया, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जानी है, 0। टी की अगर बात करें, टी दिया हुआ 3 सेकेंड, ठीक है,
3 क्या दिया और टी दिया 3 सेकेंड, ए फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं किसमें, मीटर पर सेकेंड में। 18 से 18 कैंसिल हो गया, ये आया 5 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू कितनी आई, v की वैल्यू आई 0 माइनस ये आया 5 अपॉन टी, टी कितना दिया 3 सेकेंड दिया हुआ है। इट मीन्स a इक्वल माइनस 5 अपॉन 3 यानी माइनस 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी आई, माइनस 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार attains a velocity of 36 km per hour after accelerating uniformly from rest in 5 seconds। एक कार है जिसकी जो वेलोसिटी हो जा रही है, फाइनल वेलोसिटी हो जा रही है, वो हो रही है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और कहां से, रेस्ट से हो रही है। टाइम कितना दिया है, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, टाइम दिया 5 सेकेंड। आपसे पूछ रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताओ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो हमें u तो पता है, t भी पता है, लेकिन ये a नहीं पता है, ये नहीं पता। तो a निकालना पड़ेगा हमें। कैसे निकालेंगे, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी से निकालेंगे। v की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे पहले मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं इसको, आ जाएगा ये 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 10 माइनस 0 अपॉन ये आ जाएगा 5, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ गया इसका एक्सेलरेशन। ए इक्वल आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गया। तो u की वैल्यू 0 इंटू टी प्लस हाफ 2 इंटू 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो आया 0, 2 से 2 कैंसल, प्लस 25, यानी कि s इक्वल कितना आ गया 25 मीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं, ए कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन दे रखा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बोल रहे हैं आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 रही होगी। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल एंड वेलोसिटी अटेन इन 4 सेकेंड। टाइम दिया 4 सेकेंड, टाइम कितना दिया 4 सेकेंड दिया हुआ है। आपसे वेलोसिटी पूछ रहे हैं और डिस्टेंस पूछ रहे हैं, ये दो चीजें पूछ रहे हैं। अगर s आपको निकालना है s, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हम निकाल लेंगे s। u कितना है 0 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 4 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। 2 से 2 हो जाएगा कैंसल, 0 इंटू 4 0 प्लस 16, ये हो गया कितना s इक्वल 16 मीटर, ये आ गया। अगर v की बात करें, v कैसे निकालेंगे, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी से हम क्या निकालेंगे, v निकालेंगे। ये हो जाएगा क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दो, v इक्वल यू प्लस ए टी, v इक्वल यू प्लस ए टी। तो u है 0, a है 2 और ये है कितना 4, तो ये आ जाएगा कितना 8 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी v की वैल्यू आ गई। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे इमोशन के तीनों इक्वेशन पे बेस्ड, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करने के बाद जो भी चीज़ें गिवन है उसको मैं लिख ले रहा हूँ।
फिर ये देख रहा हूँ कि जो चीज़ें पूछ रहे हैं वो किस फॉर्मूले में मैच हो रही है, मतलब किस फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है, वो फॉर्मूला रख रहा हूँ और चीज़ों को आसानी से निकाल ले रहा हूँ। घर पे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे इस तरह के आप लोग सॉल्व करिएगा, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।